आपको बता दें जो कि एक उपमंडल निर्माण के तहत जो है ज्वागी और चायल पंचायत के लोग जो है बड़े वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ठप पड़ी, जिससे कि बसों में चढ़ना जो है लोगों को एक मुश्किल हो गया है। यहाँ पे जो है एक डंगा गिरने से जो है बस है बिल्कुल आज तक जो है ठप पड़ी है, जिससे कि 2 महीने से ऊपर हो चुका है। आखिरकार विभाग पर भी लोगों का जो है गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। आखिरकार विभाग इस पर चुप्पी क्यों साधे है? आखिरकार कब तक ये सड़क दुरुस्त की जाएगी? यहाँ पे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, साथ में अधिशासी अभियंता निर्माण से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। किस कब तक इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा? कब तक जो बस से चढ़नी इस सड़क में शुरू हो जाएगी? देखें मेरी खास रिपोर्ट। बहुत परेशानी हुई है इस चीज़ की। एक सीजन हुआ तो बड़ी गाड़ियाँ नहीं आई, तो छोटी गाड़ी में मुंह मांगा, रेट मांगा, रोड टूट गया। द्वार गाड़ी जो सड़क है एक वहाँ से निकली है, उससे हमारा बहुत ही नुकसान हुआ। लोग हमारे गांव के मकान गए, पानी गए, ठेकेदार ने डंगे ऐसे दिए, 75% डंगे खत्म हुए। 75% डंगे खत्म है ना, तो मौके में आके देख ली। हमने मतलब एसपी को भी बोला था उस दिन, जिसने वो है 2 बार आए वो मौके पर। उन्होंने आज तक तो हमारे दुआबदारी रोड के लिए मतलब ना उनके हमारे पौधे गए, जमीनें गई ना, उन्होंने ड्रेनें बढ़ाई। वहाँ कलवट भी ऐसी जगह में बढ़ा के रखे हैं तो वहाँ के लिए पानी ही नहीं आता है। जहाँ कलवट बढ़ने चाहिए थे वहाँ कलवट ही नहीं रहा है। और जो मेन सड़क बंद है बड़े वाहनों के लिए, इस पर क्या कहते हैं आप? बड़े सड़क इसलिए मतलब बड़े सड़क तो जुलाई से बंद है। मेन बड़ी वाहनों की बस है जो है जुलाई से नहीं आ रही है अभी तक। जितने भी चाहे पंचायत, ज्वागी पंचायत के जितने भी आदमी हैं वहाँ के, हमारे को बहुत ही परेशानी है इस चीज़ की। गैस की गाड़ी है एक, कई बार वो ऊपर ही नहीं आती है। बाजीपुर से छोटी गाड़ियाँ में हमारे को भी सिलेंडर भी बहुत मुश्किल है। आटा राशन हर चीज़ की हमारे को प्रॉब्लम है। एक सिलेंडर पे जाना, एक सिलेंडर के लिए फिर 500 रुपये लेते हैं। ये गाड़ी वाले कितने पैसे लेते हैं तो आपको ही मालूम है। एक भी बस नहीं है। जो लोक निर्माण विभाग की तो इतनी लापरवाही है, जहाँ बरसात के दिनों में जहाँ नुकसान भी हुआ, आज दिन तक टेंडर तक नहीं करवाए। टेंडर ऐसी जगह एक्शन पीरियड करवा रहा है जहाँ जरूरत ही नहीं थी, और अपने चेतों के लिए हर कहीं काम दे रहे, और जहाँ काम करने और वहाँ काम नहीं कर रहे। बरसात में इतना नुकसान, हमने बार बार इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया, इनसे दूरभाष पर बात की, इनके दफ्तर में गए, हर बार वो बोला, और अभी तक भी कुछ इनका वो नहीं है। अब 2-4 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो कब इन लोगों की मदद करेंगे? रोड ठीक न होने की वजह से ग्राम पंचायत चायल में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ बागवानों का। जितने भी किसान और बागवान हैं, और इनको बिल्कुल ही निम्न दरों पर सेब बेचना पड़ा। इससे ये हुआ कि पूरी इलाके की आर्थिकी वह चौपट हो गई। यह ना शुद्ध इनका कोई ना विधायक ले रहा, ना सरकार ले रही, ना विभाग ले रहा, और इनके बार बार वो करने के बावजूद भी अब हमारे पास एक ही हथियार है, इनको कोर्ट के माध्यम से हम वो करेंगे, और ये इस तरह से ये बाज नहीं आएंगे। मैंने फील्ड में कभी एक्शन को इस एरिया में नहीं देखा, इतना भारी नुकसान हुआ। एक्शन को मैंने 4-5 महीने में कभी ये नहीं देखा, उसमें कभी एक भी कोई विजिट यहाँ की लॉग बुक में, या लॉग बुक में वो चढ़ाई हो गई, एक अलग बात। इस चीज़ की हम इंक्वायरी करेंगे। काम इन्होंने ऐसी जगह की है जहाँ काम करने नहीं चाहिए। इनके कई ऐसे डंगे, कई ऐसी कटेंगे, कई ऐसे क्रेट, उनके टेंडर ही इन्होंने फर्जी वो करवाए हैं। हम एक एक चीज की इनकी इंक्वायरी करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर लीलाचंद जोशी बोल रहा हूँ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी से सर। हाँ जी बोलिए जी। सर ये जो आपका ऊपर ठारला और ज्वागी सड़क का क्या है सर? थारला से जोगी? हाँ जी 2 महीने बीत चुके सर। लोगों का कि बड़े वाहनों के लिए नहीं खुल पा रही है। बोला पीडब्ल्यूडी विभाग का क्या कहना है सर इस पर? नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें ना ऊपर से ना एक हम जहाँ करना चाहते हैं वहाँ ना गिरने का खतरा है, तो कोई ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा। हाँ जी तो सर। हमने एक ठेकेदार कल तैयार किया हुआ, मेरे को तो आज से शायद उसने काम भी शुरू कर दिया होगा। हाँ जी हाँ ऐसा था ना, वो ऊपर से करना तो कोई, अब ऐसा ना करना तो ठेकेदार वगैरह नहीं। सर कब तक करने के सहारे सर? लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है सर। 10-15 दिन में कर देंगे, 10-15 दिन में। हाँ जी लगेंगे कम से कम खोलने में। हाँ जी हाँ बस आज अभी मैं जाना है उसको देखने भी ना खुद। ठीक है सर। और उसको देख के मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खुल जाए। जल्दी से जल्दी। 8-10 दिन का प्रोजेक्ट है ये ना करने के लिए। हाँ जी ऐसे कर लेना।
आपने सही। ठीक है सर। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।